नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का अध्ययन आज हम करेंगे। साथियों, राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरएस, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, कांस्टेबल इत्यादि में राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पूरे वीडियो में मानचित्र, फोटो और विशिष्ट पद्धति से अध्यापन करवाने का कार्य किया जाएगा। साथियों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो के साथ कुल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों का उत्तर दे करके स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। तो शुरुआत करते हैं। राजपूतानी की रियासतों में राजनीतिक चेतना की स्थिति। ब्रिटिश भारत की अपेक्षा राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना का विकास बहुत धीमी गति से हुआ। सर्वप्रथम राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना के सृजन का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज को जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती 3 बार राजस्थान में आए क्योंकि वे यहाँ के राजाओं तथा जागीरदारों को प्रेरित कर उनके माध्यम से शासन सुधार तथा जनता में सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति लाना चाहते थे, किंतु उन्हें बहुत थोड़ी ही सफलता मिल सकी। राजस्थान में हुए जनजातीय आंदोलनों और किसान आंदोलनों ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर स्वाधीनता संघर्ष की प्रभावी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। राजस्थान में राजनीतिक संगठनों की स्थापना। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सन 1938 में इस अधिवेशन में देशी राज्यों के संबंध में एक अत्यधिक महत्व का निर्णय हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी परंपरागत देशी राज्यों के प्रति उदासीनता की नीति का परित्याग कर रियासती जनता को अपने राज्यों में स्वतंत्र व दृढ़ राजनीतिक संगठन बनाकर उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष करने का निर्देश दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 1938 ईस्वी से देशी रियासतों का प्रजामंडल आंदोलन भी कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक निर्णय ने सभी देशी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। साथियों, इसमें एक बात और ध्यान रखनी आवश्यक है। 1938 से पूर्व तक अनेक कारणों से देशी रियासतों के मामलों में कांग्रेस सर्वथा उदासीन बनी रही। कांग्रेस के आंदोलनों से उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना ने सभी देशी राज्यों की जनता को प्रभावित किया था। भारत की देशी रियासतों के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में पहल करने वाला बड़ौदा सबसे पहला राज्य था, जहां 1917 में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और उसके बाद राजपूताने में सर्वप्रथम लोकनायक जयनारायण व्यास ने 1928 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी और 1931 में श्री कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इस तरह एक बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल रहा है। इस प्रजामंडल के संस्थापकों में माणिक्यलाल वर्मा प्रमुख हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने पूरे मेवाड़ में जन जागृति के लिए साइकिल यात्रा की थी और मेवाड़ प्रजामंडल के ये प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया था तो इसका कार्यभार अजमेर से संभाला था और मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तिका लिखी, जिससे जन जागृति मेवाड़ में आई। दूसरे संस्थापक में बलवंत सिंह मेहता, इन्हीं के निवास साहित्य कुटीर में इसकी स्थापना हुई थी और इन्हें प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। तीसरे भूरेलाल बया, ये भूरेलाल बया मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। साथियों, 25 से 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ और माणिक्यलाल वर्मा इसके सभापति बनाए गए, इसके अध्यक्ष बने और आचार्य जेबी कृपलानी इस अधिवेशन में उपस्थित थे और इनकी धर्मपत्नी सुचेता कृपलानी भी इस अधिवेशन में आई थी
और विजय लक्ष्मी पंडित भी इस अधिवेशन में उपस्थित रही थी। तो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के अधिवेशन के दौरान निम्न में से कौन उपस्थित था, कौन नहीं था। तो सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये तीनों मेवाड़ प्रजामंडल के अधिवेशन में उपस्थित थे, परंतु अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही की गई थी। अब हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल। साथियों, जयपुर प्रजामंडल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में यह पहला प्रजामंडल था जिसकी स्थापना हुई थी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी, परंतु जन सहयोग एवं उत्साह की कमी से यह प्रजामंडल आगे नहीं बढ़ पाया और 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना हुई, पुनः सक्रियता बढ़ी और सेठ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में यह काम हो पाया। साथियों, चिरंजीव लाल मिश्र 1936-37 में सक्रिय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे और हीरालाल शास्त्री 1936 से 37 में सक्रिय जयपुर प्रजामंडल के मंत्री रहे। 8 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन सेठ जमनालाल बजाज के सभापतित्व में हुआ था। मारवाड़ लोक परिषद। साथियों, 1927 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से उत्तरदायी शासन की मांग की। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी। इसके माध्यम से जन जागृति पैदा करने का काम किया। 1938 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की और 24 से 25 नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। 1934 में भंवरलाल सर्राफ, छगनलाल अभयमल मेहता ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और 1938 में रणछोड़ दास गट्टाणी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। इस वर्ष विजयलक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस मात्र एक प्रजामंडल में आए थे और वो है मारवाड़ प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्घाराम वैद्य ने की थी। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होते ही बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रजामंडल के अध्यक्ष मग्घाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी को 6 वर्ष का देश निकाला दे दिया था। तभी से इस प्रजामंडल का संचालन कोलकाता से होने लगा। साथियों, ये अच्छी तरह ध्यान रखें कि राजस्थान का एकमात्र ये प्रजामंडल था जिसका कार्यभार कोलकाता से संचालित था। रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। हाड़ौती प्रजामंडल। साथियों, हाड़ौती कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने की। यह हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में स्थापित हुआ था, परंतु उस समय यह संस्था प्रभावहीन रही, ज्यादा काम नहीं कर पाई और पंडित अभिन्न हरि जो पंडित नैनूराम शर्मा के साथी थे, उन्होंने मिलकर के कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना बाद में की। तो कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना में अभिन्न हरि और पंडित नैनूराम शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। अक्टूबर 1941 में अपने गांव निवाणा की ओर जाते समय पंडित नैनूराम शर्मा की कुछ असामाजिक तत्वों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद प्रजामंडल का जो दायित्व है वो अन्य कार्यकर्ताओं पर आ गया था। भरतपुर प्रजा परिषद। भरतपुर में प्रजा परिषद का गठन हुआ और यह गठन किशनलाल जोशी के द्वारा किया गया। साथियों, 1939 में पहली बार किशनलाल जोशी ने प्रजामंडल की स्थापना की अनुमति के लिए राज्य को अल्टीमेटम दिया, परंतु राज्य ने इसकी अनुमति नहीं दी और इसके विरोध में सत्याग्रह किया गया और यह सत्याग्रह 6 महीने तक चला और इस सत्याग्रह के दौरान 600 से भी अधिक नागरिक गिरफ्तार किए गए। अंततः भरतपुर राज्य और आंदोलनकारियों के मध्य में एक समझौता हुआ और प्रजामंडल के स्थान पर प्रजा परिषद का गठन किया गया। सिरोही प्रजामंडल।
वर्ष 1934 में सिरोही के महाराजा की छत्रछाया में एक जिम्मेदार राजनीतिक संस्था की स्थापना हो गई थी, परंतु गोकुलभाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की और राज्य ने प्रजामंडल की सभाओं पर दमनात्मक कार्रवाई की और अंततः 1940 में प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर दी गई। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई। ये करौली राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष थे। 1939 में इन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना की। राज्य ने प्रजामंडल की सभाओं पर दमनात्मक कार्रवाई की और अंततः 1940 में प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई। करौली प्रजामंडल के एक प्रमुख कार्यकर्ता चिरंजीलाल शर्मा भी थे। त्रिलोकचंद माथुर के बाद चिरंजीलाल शर्मा करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना में नागरी प्रचारणी सभा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नागरी प्रचारणी सभा वर्ष 1934 में धौलपुर में सक्रिय थी और इसी सभा के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरी लाल इंदू ने वर्ष 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की की। अलवर प्रजामंडल 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई। पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के प्रयासों में यह प्रजामंडल गठित हुआ। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चंदा वसूली की प्रक्रिया का व्यापक विरोध इस प्रजामंडल के द्वारा अलवर राज्य में किया गया था। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर राज्य में जैसलमेर प्रजामंडल की गतिविधियां संचालित नहीं हो पाई थी क्योंकि जैसलमेर में बहुत ज़्यादा इस पे प्रतिबंध थे, परंतु जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। साथियों, वर्ष 1939 में शिव शंकर गोपा ने जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। इसके कारण शिव शंकर गोपा को जैसलमेर से निर्वासित कर दिया गया था। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 मार्च 1949 तक बृहद राजस्थान संघ में विलय होने तक जैसलमेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो सकी। इस समय जैसलमेर के शासक महारावल जवाहर सिंह थे और इन्होंने प्रजामंडल की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा था। इसका पुरजोर विरोध सागरमल गोपा ने किया था। सागरमल गोपा ने जैसलमेर में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते हुए 2 प्रमुख पर्चे लिखे थे, पुस्तिकाएं लिखी थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। कई परीक्षाओं में इस संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, आप दोनों को अच्छी तरह से याद रखें। रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये दोनों पर्चे जैसलमेर के शासन के विरुद्ध लिखे गए थे और इसी कारण 4 अप्रैल 1946 को जेल में जैसलमेर गोपा की मृत्यु हो गई और वे शहीद हो गए। बूंदी राज्य में प्रजामंडल की स्थिति। 1931 में कांतिलाल चौधानी की अध्यक्षता में बूंदी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। साथियों, इसके साथ एक बात आप और याद रखें, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी द्वारा की गई थी और उसके बाद 1931 में बूंदी राज्य के प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया और इसके अध्यक्ष हरिमोहन माथुर व मंत्री ब्रज सुंदर शर्मा को बनाया। बूंदी शासक महाराव बहादुर सिंह ने उत्तरदायी शासन की मांग मान ली और संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई, परंतु इससे पूर्व ही बूंदी का पूर्व राजस्थान में विलय हो गया। किशनगढ़ राज्य के प्रजामंडल। किशनगढ़ राज्य में 1939 में कांतिलाल चौधानी एवं जमाल शाह के प्रयासों से किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। झालावाड़ राज्य में झालावाड़ प्रजामंडल वर्ष 1946 में मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया। इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त था। यह अंतिम प्रजामंडल था जो राजपूतानी की रियासत में गठित हुआ था।
डूंगरपुर राज्य का प्रजामंडल। साथियों, डूंगरपुर राज्य में 1944 में भोगीलाल पंड्या और शिवलाल कोटड़िया द्वारा प्रजामंडल गठित किया गया। बांसवाड़ा राज्य में 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजीभाई भावसार और मणिशंकर नागर द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन किया गया। प्रतापगढ़ राज्य में प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक के प्रयासों से हुआ और कुशलगढ़ ठिकाने में भी प्रजामंडल की स्थापना हुई और वर्ष 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा यह प्रजामंडल स्थापित हुआ। अब साथियों, प्रजामंडल की स्थापना को एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा की गई। 1936-37 में इसका पुनर्गठन हुआ और अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्रा बने और इसके अधिवेशन की अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज द्वारा 1938 में की गई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल चौधानी द्वारा की गई और 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा इसके मुख्य संस्थापक सदस्य रहे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, अभय मल जैन व अचलेश्वर प्रसाद ने की और 1936 में नागरिक अधिकार रक्षक सभा की स्थापना हुई। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा स्थापित हुआ। 1939 में नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि इत्यादि के द्वारा इसकी स्थापना की गई कोटा प्रजामंडल के रूप में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को मग्गाराम वैद्य ने की और पुनः 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल ने की। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में स्थापित हुआ। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीलाल इंदू द्वारा स्थापित किया गया और इसकी स्थापना में नागर प्रचारणी सभा का बहुत बड़ा योगदान रहा। शाहपुरा प्रजामंडल 18 अप्रैल 1938 को स्थापित हुआ। रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी ने इसे स्थापित किया माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से। साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को स्थापित हुआ। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया इसके संस्थापक सदस्य रहे। भरतपुर प्रजामंडल दिसंबर 1938 में स्थापित हुआ। इसकी अध्यक्षता गोपीलाल यादव द्वारा की गई और किशनलाल जोशी के प्रयासों से स्थापित हुआ और बाद में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना हुई। करौली प्रजामंडल अप्रैल 1939 को स्थापित हुआ। त्रिलोकचंद माथुर इसके संस्थापक सदस्य रहे। सिरोही प्रजामंडल 23 जनवरी 1939 को गोकुलभाई भट्ट द्वारा स्थापित किया गया। डूंगरपुर प्रजामंडल 1 अगस्त 1944 को भोगीलाल पंड्या द्वारा स्थापित हुआ। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 को भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजीभाई भावसार के द्वारा स्थापित किया गया। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक के द्वारा। साथियों, जैसलमेर प्रजामंडल 1939 में प्रजा परिषद के रूप में शिवशंकर गोपा के द्वारा स्थापित किया गया था और 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की थी। अलवर प्रजामंडल 1939 में हरिमोहन शर्मा, कुंज बिहारी मोदी के द्वारा स्थापित हुआ। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौधानी व जमाल शाह के द्वारा स्थापित हुआ। झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम के द्वारा। वर्ष 1938 से पूर्व गठित प्रजामंडल या राजनीतिक संस्थाएं। साथियों, आपको जानकारी होगी 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि रियासतों में कांग्रेस की गतिविधियों का संचालन प्रजामंडल या प्रजा परिषद के रूप में किया जाएगा, परंतु 1938 से पूर्व भी राजपूताने की रियासतों में इस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही थी। तो किन किन रियासतों में हो रही थी इसकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं। जयपुर में 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। बूंदी में 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। मारवाड़ में 1934 में हुई और हाड़ौती में 1934 में हुई। बीकानेर में 1936 में और धौलपुर में 1936 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। साथियों, इसको एक ट्रिक से याद रखें। इसकी ट्रिक है, जब माँ HBD पासबुक से पढ़ती थी, इसमें ज से जयपुर है, ब से बूंदी है, माँ से मारवाड़ है, H का मतलब हाड़ौती है, B का मतलब बीकानेर है और D का मतलब धौलपुर है।
बाकी पासबुक से पड़ती थी इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु चूंकि आपको ट्रिक याद रखनी है इसलिए पूरे वाक्य को अच्छी तरह से याद रखें। जब मां एचबीडी पासबुक से पढ़ती थी। साथियों 1938 के बाद में इन प्रजामंडलों में पुनर्गठन की कार्रवाई भी हुई। जयपुर पुनर्गठित हुआ, बूंदी प्रजामंडल फिर पुनर्गठित हुआ, मारवाड़ भी पुनर्गठित हुआ, हाड़ौती में भी कोटा प्रजामंडल के रूप में पुनर्गठन हुआ, बीकानेर में भी बीकानेर राज्य परिषद के रूप में पुनर्गठित हुई। तो साथियों इन प्रजामंडलों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो आगे 1938 में जो गठित हुए थे प्रजामंडल उसके बारे में साथियों आपको जानकारी होना आवश्यक है। वर्ष 1938 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, मेवाड़ हुआ, शाहपुरा हुआ, भरतपुर हुआ और मारवाड़ लोक परिषद हुआ। इन प्रजामंडलों को अच्छी तरह से आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। जयपुर में शाही भरमार, जयपुर में शाही भरमार है, इस वाक्य को अच्छी तरह से रट लें, आपको 1938 में गठित प्रजामंडल याद हो जाएंगे। जयपुर से जयपुर, में से मेवाड़, शाही से शाहपुरा, भर से भरतपुर और मार से मारवाड़। साथियों जयपुर में शाही भरमार, इससे आप 1938 में गठित प्रजामंडलों को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। 1938 के बाद गठित प्रजामंडल सिरोही 1939 में गठित हुआ, करौली 1939 में हुआ, किशनगढ़ 1939 में हुआ, अलवर 1939 में हुआ, बांसवाड़ा 1943 में हुआ, डूंगरपुर 1944 में हुआ, प्रतापगढ़ 1945 में हुआ और जैसलमेर 1945 में हुआ और अंत में झालावाड़ 1946 में हुआ। साथियों ये प्रजामंडलों का क्रम है, इसमें भी एक ट्रिक बनाई है जिसे आप अच्छी तरह से रट लें तो आपको इन प्रजामंडलों की स्थापना का वर्ष भी याद रह जाएगा। ट्रिक है सिक्कर की आल बीडी पी जे जा, सिक्कर की आल बीडी पी जे जा, इससे याद रखें। सिक्कर से सी से सिरोही, कर से करौली, की से किशनगढ़, आल से अलवर, बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर, पी से प्रतापगढ़, जे से जैसलमेर और जा से झालावाड़। सिक्कर की आल बीड़ी पी जे जा, सिक्कर की आल बीड़ी पी जे जा, इसे अच्छी तरह से रट लें, आपको ये प्रजामंडल क्रम से याद रह जाएंगे। जैसलमेर प्रजामंडल पुनर्गठित हुआ था 1939 में। शिवशंकर गोपा ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, परंतु 1945 में यह पुनर्गठित हुआ और मीठालाल व्यास ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब साथियों वे प्रजामंडल जिनकी स्थापना अन्य स्थान पर हुई या अन्य स्थान से गतिविधियां संचालित हुई। तो साथियों इसमें महत्वपूर्ण है बीकानेर, दूसरा जैसलमेर और तीसरा सिरोही। साथियों बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियां कलकत्ता से संचालित हुई। मग्घाराम वैद्य के द्वारा कलकत्ता से इसकी गतिविधियां संचालित की जाती रही। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में की और यह जोधपुर में ही संचालित होता रहा क्योंकि जैसलमेर में प्रजामंडल की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक थी, इसीलिए इसका संचालन मीठालाल व्यास जोधपुर से ही करते रहे। और 1934 में सिरोही का प्रजामंडल जब स्थापित हुआ था, 1939 में गोकुलभाई भट्ट ने बाद में भी स्थापित किया, तो इसकी गतिविधियां भी बंबई से संचालित होती थी। इसके लिए एक ट्रिक है साथियों, अगर आप याद रखें, बीकाजी जैसी नमकीन है केजेबी, बीकाजी जैसी नमकीन है केजेबी, तो बीकाजी से आप याद रखना बीकानेर, जे से जैसलमेर, सी से सिरोही, बीकाजी जैसी। और नमकीन का कोई अर्थ नहीं है, के का मतलब कलकत्ता, जे का मतलब जोधपुर और बी का मतलब बॉम्बे, तो बीकाजी जैसी नमकीन है केजीबी, इससे आप याद रखें। आपको ये कभी भी इस संबंध में कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा। तो साथियों इस ट्रिक को भी अपनी नोटबुक में नोट रखें। अब प्रमुख प्रजामंडलों के संस्थापकों की ट्रिक। वैसे आप भी कोई भी ट्रिक संस्थापकों के संबंध में बना सकते हैं, परंतु कुछ आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बया। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखें, मेरा बलमा भूरा, तो मैं से मेवाड़,
बल से बलवंत सिंह मेहता और मां से माणिक्यलाल वर्मा और भूरा से भूरेलाल बया। जयपुर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी और इसके लिए जय कपूर से याद रखें, जय कपूर, तो जयपुर की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने। भरतपुर की गोपीलाल यादव ने, भरतपुर गोपाल। और धौलपुर की कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद, ज्वाला प्रसाद इन्होंने की थी और इसके लिए धोकर मूल जावा, धो से धौलपुर, कर से कृष्ण, जा से ज्वाला प्रसाद और मूल से मूलचंद। साथियों, जैसलमेर की मीठालाल व्यास ने की थी, तो जैसलमीठा, इससे याद रखें। वैसे साथियों, आप इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि लंबे समय तक यदि आपको किसी भी संस्थापक को याद रखना है तो इसको समझना होगा और इसे ध्यान में रखना होगा। अगर ट्रिक से आप रटने की कोशिश करेंगे तो लंबे समय तक ये याद नहीं रह पाएगा। प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्य। जयपुर में चिरंजी लाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन गोलमेज सम्मेलन के दौरान यह पर्चा बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा छपाया गया था और जिसे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बहुत नाराज हुए थे। बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम का पर्चा। साथियों, वर्ष 1945 में बूंदी राज्य लोक परिषद के एक जुलूस में पुलिस की गोलियों से वकील राम कल्याण शहीद हो गए थे। तमीसो घटना 12 नवंबर 1946 को तमीसो गांव के लोगों के द्वारा प्रजामंडल की सहायता करने पर गोलीबारी कर दी पुलिस ने और इसमें 2 किसान छतर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सिरोही प्रजामंडल द्वारा अनाज निकासी को लेकर आंदोलन किया गया था। ब्रज जया प्रतिनिधि सभा भरतपुर राज्य द्वारा 12 अक्टूबर 1942 को इसका गठन किया गया था। अलवर एवं मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन चलाया गया था। 1927 में भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा करने पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पदच्युत करके डंकन मैकेंजी को शासन संबंधी अधिकार सौंप दिए थे। दोस्तों, अब आने वाले प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटबुक में 1 से 25 अंक क्रम से लिखें। वीडियो में आने वाले प्रश्न और उसके चारों ऑप्शन को ध्यान से सुनें और अपना उत्तर देने का प्रयास करें। बाद में बताए गए सही उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा देवें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन भूरेलाल बया, तीसरा ऑप्शन गोविंद गुरु और चौथा ऑप्शन भोगीलाल पंड्या। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका साथियों सही आंसर है भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या ने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। साथियों, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय माणिक्यलाल वर्मा उसके प्रधानमंत्री थे। भूरेलाल बया मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे और गोविंद गुरु वागड़ में संप सभा के जनक और भगत आंदोलन के संस्थापक थे। भोगीलाल पंड्या ने वर्ष 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल और संस्थापक। पहला ऑप्शन करौली त्रिलोक चंद माथुर, दूसरा ऑप्शन जयपुर हीरालाल शास्त्री, तीसरा ऑप्शन सिरोही गोकुल भाई भट्ट और चौथा ऑप्शन मारवाड़ माणिक्यलाल वर्मा। तो बताएं साथियों,
इसमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है मारवाड़। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता, दूसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन भूरेलाल बया और चौथा ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रधानमंत्री का दायित्व माणिक्यलाल वर्मा के पास था और भूरेलाल बया मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था? पहला ऑप्शन मारवाड़, दूसरा जयपुर, तीसरा करौली और चौथा बीकानेर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। इसकी स्थापना कपूर चंद पाटनी ने 1931 में की थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला नेत्री रही है? पहला ऑप्शन नारायणी देवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन कृष्णा कुमारी, तीसरा ऑप्शन रतन देवी शास्त्री और चौथा ऑप्शन कमला देवी। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है नारायणी देवी वर्मा। ये माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी और इन्होंने उदयपुर प्रजामंडल में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। छठा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी? पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा ऑप्शन करौली, तीसरा ऑप्शन झालावाड़ और चौथा ऑप्शन धौलपुर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल का संचालन कोलकाता से किया गया था और इसके बारे में साथियों आप और जानकारी रखें। बीकानेर प्रजामंडल 4 अक्टूबर 1936 को स्थापित हुआ था और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रजामंडल के अध्यक्ष मग्घाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी को 6 वर्ष का देश निकाला दे दिया था और तभी से इस प्रजामंडल का संचालन कोलकाता से होने लगा था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें कि राजस्थान का वो कौन सा प्रजामंडल था जिसका संचालन प्रदेश से बाहर किया गया था। तो बीकानेर प्रजामंडल का संचालन कोलकाता से किया गया था और इसके संस्थापक मग्घाराम वैद्य कोलकाता में रहते थे और यहीं से इसका संचालन कर रहे थे। सातवां प्रश्न है, बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन नैनूराम शर्मा, दूसरा ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट, तीसरा ऑप्शन मग्घाराम वैद्य और चौथा ऑप्शन किशन लाल जोशी। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इसका सही आंसर है मग्घाराम वैद्य इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, और गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी और किशन लाल जोशी ने भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। क्योंकि भरतपुर के महाराजा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के पक्ष में नहीं थे, तो बाद में उन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना
का अनुमोदन किया था और इसी कारण भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना हुई और इसके संस्थापक किशनलाल जोशी थे। आठवां प्रश्न है, पंडित हरिमोहन शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिमोहन शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। साथियों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य द्वारा की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ द्वारा की गई थी और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजीभाई भावसार और मणिशंकर नागर द्वारा की गई थी। नवा प्रश्न है, बीकानेर राज्य परिषद 22 जुलाई 1942 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन मग्गाराम वैद्य, दूसरा ऑप्शन कन्हैयालाल ढुंड, तीसरा ऑप्शन लक्ष्मण दास स्वामी और चौथा ऑप्शन रघुवर दयाल गोयल। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना की थी। साथियों आप ध्यान रखें, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य ने की थी और बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल ने की थी। 10वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक रियासत में प्रजामंडल की स्थापना के लिए जनता ने 6 माह तक सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह में लगभग 600 स्त्री पुरुष गिरफ्तार किए गए? तो पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना में इतना बड़ा सत्याग्रह किया गया था। उदयपुर प्रजामंडल में भी इस तरह का सत्याग्रह हुआ था, परंतु उदयपुर में आप एक बात ध्यान रखें, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना होते ही उदयपुर प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसकी सारी गतिविधियों को निषेध कर दिया गया था और माणिक्यलाल वर्मा अजमेर में रहे। अजमेर के हाथीवाटा के अंदर माणिक्य वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों का संचालन किया था और इसी दौरान उदयपुर में भी एक सत्याग्रह हुआ था। तो भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। इससे पूर्व के प्रश्न में आप ध्यान रखना प्रजामंडल की स्थापना नहीं होने दी गई, तो भरतपुर में प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। 11वां प्रश्न है, 1938 में रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है ठाकुर देशराज, दूसरा ऑप्शन है जय नारायण व्यास, तीसरा ऑप्शन है रेवती शरण उपाध्याय और चौथा ऑप्शन है गोपीलाल यादव। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गोपीलाल यादव। तो 1938 में रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव ने की थी, परंतु इस प्रजामंडल का अनुमोदन सरकार द्वारा नहीं किया गया था और इसी कारण भरतपुर में प्रजामंडल की स्थापना के लिए बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला पुस्तिका का नाम और लेखक। पहला ऑप्शन है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, सागरमल गोपा। दूसरा ऑप्शन है पोपाबाई की पोल, जय नारायण व्यास। तीसरा ऑप्शन है मेवाड़ का वर्तमान शासन, माणिक्यलाल वर्मा और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर का गुंडा राज, मीठालाल व्यास। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज मीठालाल व्यास ने नहीं लिखा था। जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा के द्वारा लिखा गया था। 13वां प्रश्न है, वर्ष 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ में लोक परिषद की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन रणछोड़ दास गट्टाणी, दूसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन भंवरलाल सर्राफ और चौथा ऑप्शन चांदकरण शारदा। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका साथियों सही आंसर है रणछोड़ दास गट्टाणी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास गट्टाणी की अध्यक्षता में हुई। 14वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसके द्वारा प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिका लिखी गई थी? पहला ऑप्शन भंवरलाल सर्राफ, दूसरा ऑप्शन जय नारायण व्यास, तीसरा ऑप्शन चांदकरण शारदा और चौथा ऑप्शन रणछोड़ दास गट्टाणी। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिकाएं लिखी। 15वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस रियासत में प्रजामंडल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया गया? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन मेवाड़, तीसरा ऑप्शन बीकानेर और चौथा ऑप्शन कोटा। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? किस रियासत में प्रजामंडल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया गया था? तो साथियों, इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर प्रजामंडल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया गया था। इस प्रजामंडल के और जयपुर रियासत के मध्य एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। इसके कारण हीरालाल शास्त्री ने इस प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं किया। इसके लिए पृथक से एक आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र ने बनाया और उन्हीं के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया गया था। 16वां प्रश्न है, प्रजामंडल आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस आए थे? पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा ऑप्शन करौली, तीसरा ऑप्शन बीकानेर और चौथा ऑप्शन मेवाड़। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल को प्रोत्साहित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 17वां प्रश्न है, मेवाड़ राज्य के प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन जेबी कृपलानी, दूसरा ऑप्शन विजयलक्ष्मी पंडित, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा और चौथा बलवंत सिंह मेहता। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने उस समय प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी और उद्घाटन जेपी कृपलानी द्वारा किया गया था। इस प्रजामंडल के अधिवेशन में जेपी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित भी उपस्थित हुई थी। 18वां प्रश्न है, निम्नांकित में से सबसे अंत में कौन से राज्य में प्रजामंडल स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन झालावाड़, दूसरा ऑप्शन डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन सिरोही। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है झालावाड़। झालावाड़
राज्य में प्रजामंडल की स्थापना सबसे अंत में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी और साथियों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी। निम्नांकित में से किस राज्य में प्रजामंडल की स्थापना में नागरी प्रचारणी सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा? पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है धौलपुर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? नागरी प्रचारणी सभा का महत्वपूर्ण योगदान किस प्रजामंडल की स्थापना में रहा था? इसका सही आंसर है धौलपुर। 20वां प्रश्न है, भरतपुर में राजनीतिक जागृति के लिए सबसे पहले कौन सी सभा का गठन हुआ था? पहला ऑप्शन भरतपुर राज्य प्रजामंडल, दूसरा ऑप्शन भरतपुर कांग्रेस मंडल, तीसरा ऑप्शन भरतपुर राज्य प्रजा संघ और चौथा ऑप्शन भरतपुर प्रजा परिषद। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भरतपुर राज्य प्रजा संघ का सबसे पहले गठन हुआ था। डंकन मैकेंजी की नीतियों के विरोध में नवंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव व सचिव ठाकुर देशराज बने थे। 21वां प्रश्न है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों द्वारा रियासत दिवस कब मनाया गया था? पहला ऑप्शन 30 मार्च 1942, दूसरा ऑप्शन 8 अगस्त 1942, तीसरा ऑप्शन 2 अक्टूबर 1945 और चौथा ऑप्शन 19 अप्रैल 1942। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या है? रियासत दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर है रियासत दिवस सबसे पहले 19 अप्रैल 1942 को मनाया गया था। 22वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस एक रियासत की ओर से उत्तरदायी शासन के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं हुई? पहला ऑप्शन करौली, दूसरा ऑप्शन अलवर, तीसरा ऑप्शन बूंदी और चौथा ऑप्शन जैसलमेर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर रियासत की ओर से किसी प्रकार की उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए पहल नहीं की गई थी। 23वां प्रश्न है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसने स्वतंत्रता से पूर्व ही राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी? पहला ऑप्शन धौलपुर, दूसरा ऑप्शन बूंदी, तीसरा ऑप्शन किशनगढ़ और चौथा ऑप्शन शाहपुरा। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी और गोकुल लाल असावा इसके प्रधानमंत्री बनाए गए। 24वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? पहला ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, तीसरा ऑप्शन गणेशीलाल व्यास उस्ताद और चौथा ऑप्शन जय नारायण व्यास। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों, इसका सही आंसर है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनके द्वारा ही लिखा गया और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो भी इन्होंने ही लिखा था। 25वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता के कारण बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी इत्यादि ने कौन से संगठन की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन हिंद मोर्चा, दूसरा ऑप्शन जयपुर आजादी मोर्चा,
तीसरा ऑप्शन जयपुर प्रजा परिषद और चौथा ऑप्शन आजाद मोर्चा। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसके बारे में पूर्व के प्रश्न में भी मेरे द्वारा बताया गया था। इसका सही आंसर है आजाद मोर्चा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। साथ में यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपके साथियों को भी मिलना चाहिए तो शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक एजुफैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देवें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देवें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सकें। और यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां दिए गए एक लिंक पर क्लिक करें और PDF डाउनलोड करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।